हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का जश्न शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी शाम को नई दिल्ली स्थित बीजेपी के केंद्रीय दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी, पूरी दुनिया में इन चुनावों की गूंज सुनाई देगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं आज की इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। शिवराज चौहान ने कहा, लाडली बहनों ने बीजेपी को अद्भुत जीत दिलाई है। सीएम शिवराज ने कहा, लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण का हिस्सा है। वहीं उन्होंने सीएम पद को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा है कि ये कोई सवाल नहीं। वहीं शिवराज चौहान ने कहा है कि बीजेपी पीएम मोदी पर देश को भरोसा है। बता दें, बीजेपी एमपी में भारी बहुमत से जीत हासिल कर रही है। शनिवार को एसएससी देहरादून के 21 कैंडिडेट इंडियन मिलिट्री एकेडमी के मुख्यधारा में शामिल हो गए। यहां 21 कैंडिडेट ग्रेजुएट होकर अकादमी की मुख्यधारा में शामिल हुए। आईएम के चैटवुड सभागार में एससी के 122वें दीक्षांत समारोह में 21 कैंडिडेट को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डिग्री दी गई, जिसके बाद से ये कैंडिडेट भारतीय सेना में अब सेवा देंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के काबुल हाउस पर धामी सरकार का बुलडोजर चला है। यहां राजधानी के बीचों बीच ईस्ट कैनाल पर शत्रु संपत्ति घोषित की। ऐतिहासिक काबुल हाउस को देहरादून जिला प्रशासन ने शनिवार को ध्वस्त कर दिया। 1947 में विभाजन के बाद से यहां 17 परिवार रह रहा था। इन परिवारों से ये जगह 2 दिन पहले ही खाली करवा लिया गया था। बताया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में अतिक्रमण मुक्त कराए काबुल हाउस की बाजार कीमत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिचोंग चक्रवात के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से बात की। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश की सरकार को हालात से निपटने के लिए एक बार फिर से उन्हें राहत की सांस लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस सिलसिले में संबंधित सभी प्रमुख अधिकारी को हर मुमकिन मदद सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। 5 राज्यों में हुई विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों का मतगणना हो रहा है। रुझानों में बीजेपी 3 से 1 की बढ़त लेती नजर आ रही है। बीजेपी जहां मध्य प्रदेश में सरकार बचाने में कामयाब रही, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पटकनी देती नजर आई। कांग्रेस तेलंगाना में आगे, यहां पर राहुल गांधी की पार्टी केसीआर पार्टी वीआरएस पर लगातार बढ़त बनाया हुआ था, और जबकि बीजेपी यहां पर महज 7 सीट पर जीत पाई। चुनावी नतीजों ने एक बात तो साफ कर दिया है कि देश में मोदी का मैजिक अभी जिंदा है। पीएम के चेहरे पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए आत्ममंथन करने का समय है। लेकिन आने वाले आम चुनाव को देखते हुए भी कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठने लगे। हालांकि वरिष्ठ नेता शरद पवार ने इस बात का खंडन किया है। बीजेपी की जीत को मोदी मैजिक और मोदी की गारंटी का नाम दे रही। कहा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी यह मैजिक चलेगा और इंडिया गठबंधन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार है। तेलंगाना में कांग्रेस के लिए यह सफलता किसी जादू से कम नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस के लिए जादू करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी है। रेवंत रेड्डी केसीआर के खिलाफ चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस को तेलंगाना में साल 2014 में 19 और 2019 में 21 सीटें मिली थी। कांग्रेस के लिए ये जीत बहुत ही मायने रखती, इसलिए नहीं कि उसने एक और राज्य में बीजेपी को हराई या फिर उसे एक और राज्य में सत्ता मिलने जा रही। कांग्रेस के लिए सफलता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने तेलंगाना में एक रीजनल पार्टी को हराकर सत्ता हासिल की। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश करने वाली लोकसभा आचार समिति की रिपोर्ट निचले सदन में पेश की जाएगी। इस घटनाक्रम में शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत के लिए मंच तैयार होने की संभावना है। शनिवार 2 दिसंबर को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय, डेरेक ओब्रायन ने हाउसर से प्रेस होने से पहले मीडिया में एथिक्स पैनल की रिपोर्ट के लीक होने पर अपनी चिंता व्यक्त की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम सामने आया। बीजेपी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की। तेलंगाना में पार्टी भले ही विजय पटाखा नहीं फहरा पाई, लेकिन वहां पर भी केसीआर का विजय रथ रोककर उनकी हैट्रिक लगाने की महत्वाकांक्षा पर पानी फेर दिया। 5वें राज्य मिजोरम के चुनाव परिणाम अभी सामने नहीं आए। यहां सोमवार को मतगणना होगी, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत ने जहां एक तरफ पार्टी और कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया, तो वहीं अन्य पार्टी समेत देश भर के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा लिटमस टेस्ट भी साबित हुआ है। दक्षिण भारत के 2 राज्यों में चक्रवात मिचोंग का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने बंगाल के खाड़ी और दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर बन रहे चक्रवात मिचोंग के मजबूत होने की बात कहते हुए अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के माने तो साइक्लोन मिचोंग चेन्नई को छोड़ते हुए मंगलवार को नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच लैंडफॉल करेगा। इस वक्त हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।
नागालैंड में सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी के उम्मीदवार वांगपोंग कोन्याक ने रविवार को मोन जिले के तापी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की। अधिकारियों ने जानकारी देते उन्होंने बताया कि उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार वांगलेंग कोन्याक को 5,333 वोटों से हराया। एनडीपीपी के सीट पर 10,053 वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 4,720 वोट मिले और उपचुनाव में 7 नवंबर को हुआ और इसमें 96.25% मतदान हुआ था। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। इनमें से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता बरकरार रही और राजस्थान, छत्तीसगढ़ उसने कांग्रेस से छीन ली है। तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत हासिल कर रही है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में यहाँ सामना करना पड़ा हार का। इसके बाद राहुल गांधी एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। तीनों राज्य में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पहले जेपी नड्डा फिर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देश में चल रही जातिगत जनगणना की राजनीति पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए पीएम मोदी ने इस दौरान 4 बड़े जाति का जिक्र किया है। अरविंद केजरीवाल घरेलू मोर्चे पर कड़ी लड़ाई का सामना कर रहे हैं। उनके नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में है तो स्वयं उनके भी जेल जाने की संभावना जताई जा रही। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल को तीनों राज्य में करारी हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का काम किया था, लेकिन उसके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कई विधानसभा में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को नोटा से भी कम वोट मिले। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अब राजधानी दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल से छुट्टी चाहती है और केजरीवाल की विदाई तय है। 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव की रविवार को मतगणना जारी रही और इनमें से 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर आगे चल रही थी और जीत भी हासिल कर ली। लेकिन आपको बता दें कि इसके बीच गडकरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने से तेजी से विकास होगा। उन्होंने नतीजों के लिए प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, स्थानीय नेतृत्व के साथ साथ कार्यकर्ताओं की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने चुनाव के जरिए अपना मूड बताया है। खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इन तीनों राज्यों को बहुमत अच्छे परिणाम मिले। एक तरह से लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की नीतियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। तीनों राज्य में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने हमला बोला है। पूर्व कांग्रेस नेता डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा, कांग्रेस के एजेंडे में अब अल्पसंख्यक का कोई मुद्दा नहीं है, इसी कारण उसकी इतनी बुरी हार हुई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडे में अल्पसंख्यक के किसी मुद्दे को नहीं रखा है। पूरे देश में अल्पसंख्यक तमाम मुद्दों से जूझ रहे हैं। आजाद ने आगे कहा, बीते 20 से 25 दिनों में उन्होंने देखा कि कांग्रेस जो खुद को अल्पसंख्यक का मसीहा बताती है, उसने अल्पसंख्यक सब तक के बारे में बात नहीं की। अब उसके एजेंडे में अल्पसंख्यक नहीं है। विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम घोषित होते ही भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ 2 नए राज्यों में सरकार बनाने का अधिकार हासिल किया, बल्कि अब वह देश की 41% से ज्यादा आबादी पर खुद अपने बूते राज करना चाह रही है। और अगर गठबंधन सहयोगी के लिहाज से शासन करने की बात करें तो बीजेपी अब देश की आधी से ज्यादा आबादी पर राज कर रही है। इसके विपरीत प्रमुख कहलाने वाली विपक्षी पार्टी कांग्रेस का शासन अपने बूते देश की सिर्फ 8.51% आबादी पर रह गया है। हालांकि गठबंधन सहयोगी के बूते उसकी सत्ता 19.84% हिंदुस्तानियों पर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में नतीजों को मिले स्पष्ट बहुमत और कांग्रेस की हार के बाद अशोक गहलोत ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। गहलोत शाम करीब 6:15 बजे इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंच गए। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार होने के बाद सीएम गहलोत अब अपना इस्तीफा दे दिया है। सीएम शाम करीब 6:15 बजे राजभवन पहुंचे। वहां सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा सौंपा। इस बीच बीजेपी में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद भी तेज हो गई है। बीजेपी जल्द ही अपने पर्यवेक्षक को दिल्ली से जयपुर भेजेगी। दिसंबर में सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं और बाजार जा रहे हैं तो सबसे पहले 3 दिसंबर 2023 का ताज़ा भाव चेक कर ले। रविवार को 22 कैरेट सोने के दाम 58,600, 24 कैरेट के दाम 63,910 और 10 ग्राम का 47,940 रुपये पर ट्रेंड कर रहा। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 80,500 रुपये चल रहा। नई कीमतों के बाद सोना 59,000 रुपये और चांदी का रेट 81,000 रुपये के करीब पहुँच गया है। देश भर में यानी रविवार के लिए पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए। राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमत में फेरबदल नहीं हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ कीमतों के मुताबिक भारत में ईंधन की कीमत का तय किया जाता है। यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ ही प्रदेश के प्रमुख शहर वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में तेल के दाम तय हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि तेल के दाम लगातार बढ़ते घटते रहते हैं। कानपुर में पेट्रोल 97.50 रुपये और डीजल 90.86 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है।
जिन लोगों ने अपना राशन कार्ड के लिए अपना आवेदन दिया था उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने दिसंबर राशन कार्ड लिस्ट 2023 को जारी कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी के जिन नागरिकों का नाम लिस्ट में शामिल होगा उन्हें फ्री में सरकारी द्वारा राशन प्रदान किया जाएगा। यदि आप भी राशन कार्ड की नई लिस्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको हम बता दें कि इसलिए जो नई सूची है वो आ गई है। तो आज के इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आप कैसे अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं और किस प्रकार से नई सूची का नाम देख सकते हैं। यूपी राज्य निवासियों के लिए यूपी राशन कार्ड योजना शुरू कर दिया गया है उत्तराखंड में। यहां पर एक बार फिर से राशन विभाग के द्वारा लाभार्थी नागरिक को फ्री में या सब्सिडी वाला राशन दिया जाएगा। जिले में अर्हता छुपाकर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों से रुपये वसूली की कार्रवाई शुरू हो गई। इस संबंध में कृषि विभाग ने नोटिस जारी किया। जिले के करीब 1500 लोगों ने अर्हता छुपाकर योजना का लाभ लिया था। इन लोगों ने करीब 1.70 करोड़ रुपये तक जमा नहीं किए। राशि लौटने के लेकर 30 नवंबर तक की राशि तय थी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2401 अपात्र किसानों ने सम्मान राशि ली थी और इसमें करीब 900 किसानों ने रुपये वापस कर दिए हैं।